योगी राज में वहाँ का हाल सुनिए जहाँ मंदिर के सामने है मस्जिद। यूपी के मुसलमान कहते हैं हमारे पास योगी हैं इसलिए हम खुश हैं। हम लोग तो खुश हैं, वैसे भी हिंदू मुसलमान सब यहाँ खुश हैं, मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी का मुसलमान ही कहता है लाउड स्पीकर हमें नहीं चाहिए। 7 मार्च को चुनाव खत्म हो रहे थे, तभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि वो मुसलमानों से प्यार करते हैं और मुसलमान योगी से नफरत नहीं करते हैं। ये किसने सोचा था कि ये बात एकदम सच होगी। योगी आदित्यनाथ मात्र 25 दिनों में मुसलमानों के दिल में एक सेवक की तरह जगह बनाएंगे, किसने सोचा था। हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे मुस्लिम से बात करते हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो। हम पहुंचे उस मस्जिद के पास जो ठीक मंदिर के सामने है। दोनों में 20 फीट की दूरी होगी। सैकड़ों हिंदू मुस्लिम परिवार यहाँ रहते हैं। हमें जो मुसलमानों ने बताया वो सुनकर लगा यूपी में बात कुछ और है। यहाँ आप सब मान चुके हैं उनके नेता योगी हैं। लखनऊ के तोपखाना नूरी मस्जिद के सामने से सुनिए योगी को लेकर मुसलमानों ने क्या कहा। ऐसा तो होना चाहिए कि लोगों को, हम लोगों से कोई तकलीफ ना हो, या मंदिर से तकलीफ ना हो, किसी मस्जिद से तकलीफ ना हो, किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ ना हो। तो ये अजान और ये मंदिर के अंदर जो पूजा होती है ये होनी चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे में होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी तकलीफ तो होती है अजान वगैरह से, मंदिर में जो होती पढ़ाई के लिए, बाजार में, उससे थोड़ा सा तो होता ही है जी। नहीं तो आपको क्या सही लगता है ये जो योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है कि परिसर के अंदर ही जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो गूंजेगी, बाहर तक नहीं जाएगी? नहीं, बाहर जाएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हल्के में चलेगी, ज़्यादा तेज़ ना बजाएं, ज़्यादा तेज़ ना बजा के थोड़े काम में चलेगा, ऐसा नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर को कुछ ठेस पहुंचेगा आपकी अजान की आवाज़ से? बिल्कुल पहुँचेगा। यानी आप खुश हैं इस मुद्दे से योगी आदित्यनाथ के? इसके लिए हम क्या बता सकते हैं, तो सरकार ही फैसला ले सकती है। नहीं, खुश हैं कि नहीं हैं आप? हम लोग तो खुश हैं, वैसे भी हिंदू मुसलमान सब यहाँ खुश हैं, मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। योगी जी का जो फैसला है लाउड स्पीकर को लेकर कि परिसर के अंदर बजना चाहिए, ये आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री होने के नाते जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है और उससे किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और जिन लोग को दिक्कत होती है उनकी मानसिक जो है पीड़ा जो है वो अलग टाइप की है, उसका कोई इलाज नहीं है। उनका निर्णय बहुत ही सराहनीय है और इस पर सभी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक वक्त था जब देश में कुछ होता तो यूपी सबसे पहले जलता, लेकिन आज देश में बहुत कुछ हो रहा है जबकि यूपी एकदम शांत है। उसके पीछे कारण क्या है? विरोधी चाहकर भी यूपी में कुछ क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? उसके पीछे है योगी का स्टाइल। दूसरी बार सीएम बनते योगी के कई फैसलों ने सबको प्रभावित किया है। लाउड स्पीकर को बंद करवाना या कम आवाज में बजाने का आदेश देना कोई छोटा फैसला नहीं। ऐसा फैसला शायद कोई सरकार न कर पाए क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता होती है। अखिलेश यादव इसी यूपी में खुद को मुसलमानों का नेता बताते हैं। इफ्तार पार्टी में जाते जरूर हैं, फिर एक डर कि कहीं हिंदू वोट न खिसक जाए तो टोपी भी नहीं लगाते। लेकिन मुसलमानों का संकट मोचक योगी बन गए हैं। योगी के आदेश के बाद ही मस्जिदों में उनको लागू किया जा रहा है। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर कम हो गया है और किसी मुस्लिम को बुरा तक नहीं लग रहा, क्योंकि पहली बार किसी बीजेपी नेता ने दोनों पक्षों की रक्षा की बात की है। पहले जो आवाज 2 किलोमीटर तक जाती थी उसे अब 100 मीटर के दायरे में समेटा जा रहा है। स्पीकर ऊंचाई पर होते थे जिससे आवाज दूसरे शहर तक जाती, अब उन्हें भी नीचे उतारा जा रहा है। हर दिन अजान करने वाले मौलवी कहने लगे हैं कि ये कदम योगी का सकारात्मक है। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में गए। पहले उनके सिर पर टोपी होती थी, लेकिन वो टोपी इस बार नहीं दिखी। उनके सिर पर लाल टोपी दिखी, जिसका मतलब है अखिलेश अब पूरी तरह से मुसलमानों का साथ खुलकर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इधर योगी हैं, कभी मुस्लिम टोपी नहीं पहनी, कभी इफ्तार पार्टी में नहीं गए, ईद भी नहीं मनाते हैं, लेकिन योगी आज मुसलमानों के लिए संकट मोचक बन रहे हैं। यूपी में आप कभी जाएं तो कैमरा बंद करके मुसलमानों से बात करें। वो अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल में योगी को लेकर जगह बनने लगी है। अगर अगले कुछ महीने, कुछ साल योगी का अवतार यही रहा तो ये बात आप लिख लीजिए, यूपी का मुसलमान ही सबसे पहले कहेगा योगी को दिल्ली भेजिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नेता मुसलमानों के दिल में जगह बना रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है मंदिर और जहाँ पे हम खड़े थे वो मस्जिद है, नूरी मस्जिद कहा जाता है। और साथ ही मंदिर सामने है, अजान भी होती है, कथा पूजन भी होते हैं, रामायण भी होती है। पर
यहाँ पर सौहार्द देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से ये बना हुआ है। बहरहाल जो मुद्दे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो एक प्रस्ताव रखा है कि लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी की है, उससे सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो परिसर के अंदर रहनी चाहिए। इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।